हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। बड़ा ही मुश्किल चैप्टर लगता है सबको, जिससे पूछो ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आज ट्रिग्नोमेट्री को हम आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लग जाएगी। देखो, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं, आप जनरल अगर कोई आपको बोले कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी सी डेफिनेशन मैथ्स के अकॉर्डिंग बताओ, अरे भाई क्या डेफिनेशन है, तो ये सिंपल आप इसे कह सकते हो, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal with the problem related to right angle triangle। बेसिक बात सुनिएगा, जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, आपने दो बातें इस डेफिनेशन में बहुत ध्यान से अगर सुनी होंगी तो घूम फिर के बात आई राइट एंगल के अंदर। ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन तो कह रही है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने कहा ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें बी राइट एंगल है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डेफिनेशन थी उसने बोला कि ये क्या है, मैथमेटिक्स एक ब्रांच है जो किससे रिलेट डील करती है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट करती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें किसकी स्टडी करते हो आप, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स। यानी कि जो भी बातें हम डिस्कस करेंगे, या तो हम इन एंगल्स के बारे में करेंगे, ये एंगल, या इनकी साइड्स के बारे में करेंगे, जिसमें से एक साइड आपकी ये हो गई, एक साइड आपकी ये हो गई, और एक साइड ये हो गई। इन साइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी इसकी डेफिनेशन बोलती है। ठीक, इनको भी हम हटा देते। तो अब शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो इसमें आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, आप एबीसी ले लो, हमेशा जहां पे आपको 90 डिग्री का एंगल दिया होगा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां पे भी 90 डिग्री, कोई भी ए हो, बी हो, सी हो, सीधा उसके सामने आप लगा दो एक एरो, और ये जो एरो है ना, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। बस ये बात आपको रट लेनी है कि 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, हमेशा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में, क्योंकि आपको एंगल तो कुछ एंगल के बारे में पूछा होगा, साइन है, कॉस है, टेन है, कुछ नाम पूछे होंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लो उन्होंने हमें एंगल सी पूछा है। अगर उन्होंने एंगल सी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, सी के बारे में पूछा है, तो सी के बिल्कुल सामने आ जाइए आप। ये एंगल सी के बिल्कुल सामने अगर आप इधर को आएंगे, तो जब आप इसके सामने आएंगे तो यहाँ पे जो साइड आपको दिखेगी एंगल सी के सामने, मैं थोड़ा सा ऐसा डार्क कर देता हूँ, एंगल सी के सामने हमेशा आपका परपेंडिकुलर होगा। तो ये बच क्या गया, बेस। यानी कि जब भी आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, जो एंगल के बारे में वो बोलेगा कि भाई इसके रेशियो निकालो, किसी एंगल का नाम तो लेगा, तो जिस एंगल के बारे में भी वो बोलेगा, वो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर। मान लीजिए डायग्राम ऐसा हो, मान लो ये ना हो, इसकी जगह डायग्राम यही डायग्राम हो, और यही ट्रायंगल के नेम हो ए बी और सी, और ये राइट एंगल हो, तो एक बात तो हमें कंफर्म होगी कि 90 डिग्री के सामने तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने तो हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो बदलेगा नहीं। अब मान लो इस टाइम उसने बोला हो कि आप एंगल ए, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल ए के बारे में बोल रहे हैं, तो जहां ए लिखा है उसके सामने जो एंगल आपको फाइंड करने के लिए उसने बोला है, उसके सामने आपके परपेंडिकुलर ये हो गया। तो हाइपोटेन्यूज आपने बोला ये है, परपेंडिकुलर आपने पता लगा लिया, तो इसका मतलब तो बेस ये बचा, ए भी आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने सीख ली, बहुत काम आएगी हमारे। अब हमें पता लग गया, हमें एक पी लिया हमने, एक हमने बी यूज किया है, और दूसरा आप लोगों ने एच यूज किया है। जो पी है वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है, जहां भी हमने पी लिख रहे हैं अभी ये, तो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। और बी जो है वो आपका बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एच आपको पता ही है, एच आपको क्या बताता है, हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज को बता रहा है। ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। अब जब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की, भाई आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसके बारे में होती है, तो आपको मैं बताऊं, जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ना,
ये कैसे आया वो बताता हूँ आपको। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो जो ट्रिग्नोमेट्री है एक्चुअली ग्रीक वर्ड है कोई बेटा, या मैं आपको सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। तो एक्चुअली इसमें ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है जब आप ट्रिग्नोमेट्री वर्ड करते हो, तो क्योंकि आपने ग्रीक वर्ड ये जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो TRI जो पूरा स्पेलिंग है ट्रिग्नोमेट्री में जो ये TRI ट्री है ना, ये बेटा 3 को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीक लेटर 3। और जो गोना होता है ये होता है एंगल, ये एंगल को जो ट्राई है जो ट्रिग्नो का TRI जो है वो 3, और जो गोना है वो एंगल के लिए, और मेट्रोन है जो ट्रिग्नोमेट्रोन ये है MET मेट्रोन, ये रिप्रेजेंट करता है मेजर को, यानी कि आप 3 एंगल को मेजर कर रहे हैं। तो ये यानी कि इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, ट्रायंगल को मेजर कर रहे हो, यही ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या कर रहे हो, आप किसी ट्रायंगल को मेजर कर रहे हो। ठीक, अब हम क्वेश्चन में इनको, अब क्योंकि हम अभी आप स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। लेकिन होता क्या है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जब आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या होता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, जैसे ये आपके पास फॉर्मूला आपने बोला, ये राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और मान लीजिए यहाँ पे राइट एंगल है, ट्रायंगल थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं, 90 डिग्री जैसा नहीं लग रहा था। लो जी, अब थोड़ी लाइन सीधी खींच के ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया जो कि राइट एंगल जैसा है। इसके अंदर जो एंगल है वो A, B और C है। अब आपको ये 90 डिग्री मान लीजिए। अब आपको कुछ नाम सुनने पड़ेंगे, जैसे एक यहाँ पे वर्ड लिखा हो साइन, SINE, ये साइन है बेटा। अब इस साइन को एक्चुअली जो इसका एब्रिविएशन होता है, मुझे पता है कैसे यूज करता है, हम साइन को लिखते हैं SIN। अब किसका एंगल, साइन ऑफ किसका, अब जैसे मान लीजिए हम A के लिए मान रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा आएगा A, तो यहाँ A हो सकता है, C हो सकता है, B तो 90 डिग्री देखो नहीं होगा, तो SIN साइन को हम SIN साइन A, हम इसे सिन नहीं पढ़ते, ध्यान रखना साइन ही पढ़ते। फिर इसी तरह से आपका ये होगा, एक कोसाइन होता है, कोसाइन एक्चुअली कॉस होता है, क्योंकि मैं A के हिसाब से सारे एंगल ले रहा हूँ, तो एंगल डिपेंडेंसी आ गई यहाँ पे, साइन ए हो गया साइन ए, कोसाइन हो गया कॉस ए। ऐसे ही आपके पास एक होता है टेंजेंट, टेंजेंट को आप शॉर्ट लें टेन ए पढ़ेंगे जो हम यूज करेंगे, तो यानी साइन जो साइन है SIN और साइन ए, कोसाइन आपका वो आपका कॉस है, और टेंजेंट आपका टेन ए हो गया। अब जो साइन का रेसिप्रोकल है, ये ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने साइन लिखा, साइन का रेसिप्रोकल हमेशा उसको देखते हुए क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल जब भी करेंगे आप, जहां भी आप करेंगे, तो वो आपका साइन का उल्टा कॉसेक होगा। अब जो कॉसेक है वो एक्चुअली लिखते कैसे हैं उसको आपको बता देता हूं। वो आप लिखेंगे, आपको एक्चुअली उसका पूरा नाम लिखेंगे तो ऐसे लिखा हुआ, वो कॉसेक लिखने के लिए ये क्या करेंगे, COSECANT लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे पूरा कॉसिकेंट। लेकिन आपने इसको क्या करना है, हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, केवल कॉसेक लिखना है। अब क्योंकि हम एंगल यूज कर रहे हैं तो कॉसेक ए लिखेंगे, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, तो हम लिखेंगे इसको COSEC बस, कॉसेक इतना लिखना है। इसी तरह से जो आपने कॉस लिखा है, कॉस का जब उल्टा लिखेंगे तो सीकेंट है, वो एक्चुअली वो है आपका सीकेंट, लेकिन आप लिखेंगे क्या, आप केवल यहाँ सेक ए लिखेंगे। ये कॉस का रेसिप्रोकल, अगर कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक आएगा। इसी तरह से जो आपका टेन है, टेन का जब आप उल्टा करेंगे तो आप कोटेंजेंट लिखा होगा, जो पूरा नाम है उसका वो कोटेंजेंट, ये कोटेंजेंट है, और इसको आप शॉर्टली क्या लिखेंगे, इसका जो एब्रिविएशन होता है कॉटे होता है। यानी कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े, पहले हमने साइन ए, कॉस ए और टेन ए।
फिर साइन का हमने बोला रेसिप्रोकल जो होगा वो कॉसेक होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा और टेन का जो आपका रेसिप्रोकल होगा कॉट होगा। अब इनको क्योंकि हमने तो बोला ये तो साइड के रेशियो होते हैं, ये जो एंगल है तो किसी साइड के साथ होंगे ना, तो इनको कैसे लिखते हैं वो हम समझ लेते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि साइन ए फाइंड कीजिए, इस डायग्राम के हिसाब से ये मेरा, क्योंकि ये जो 90 डिग्री इसके सामने हाइपोटेन्यूज, ये एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस है। साइन जो होता है आपका बेटा, साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। जो कॉस ए होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो टेन होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो। अब क्योंकि हमने अभी भी क्या पढ़ा, इसका अपोजिट है, यानी अब साइन का अगर आपको अपोजिट चाहिए तो साइन का अपोजिट तो अभी हमने पढ़ा कॉसेक होता है, ये तो फिक्स हो गया, तो कॉसेक क्या होगा। अब कॉसेक का रेशियो क्या होगा, एच अपॉन पी होगा, जस्ट इस रेशियो का उल्टा, ये पी अपॉन एच तो एच अपॉन पी होगा। इसके बाद जो कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल क्योंकि हमने पढ़ा है सेक है, ये सेक है, तो से हमारा कॉस क्या बी अपॉन एच था, तो ये आपका एच अपॉन बी हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा, टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है, तो कॉट ए जो है वो आपका पी अपॉन बी था, तो बी अपॉन पी हो जाएगा। लेकिन इनको ऐसे याद करना तो मुश्किल है कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन है, परपेंडिकुलर में बेस कॉस है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कॉस है, और पी अपॉन बी टेन है। इसके लिए हम कुछ ट्रिक लगाते हैं जिसको हम सिंपल माइंड ट्रिक कहते हैं, जो बहुत कॉमन है, आप सबने सुना हुआ, हजारों बार सुनी हुई चीज होती है। तो वो हम पहले बताते हैं, 3-4 चीज हम डिस्कस करेंगे। पहला इसमें से है जो सबसे कॉमन है, वो है पी फॉर पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो देखो अभी पी अपॉन एच, ये एस का साइन, बी अपॉन एच कॉस, और पी अपॉन बी टेन, यानी कि ये देखो आप देखोगे तो वही रेशियो बन गया ये। अगर हम यहाँ पे देखें, ये मान लीजिए हमारा कोई ट्रायंगल एबीसी है, तो अगर मान लीजिए एंगल के हिसाब से मैं देखूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये मेरा बेस। तो आप देखिए क्या हो रहा है, पी अपॉन एच साइन, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेन हो गया, ये आ गया। अब इनका अपोजिट कर देंगे तो आ जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे कोई बोलता है कि आप कॉसेक निकालो, तो मैं साइन का, मुझे पता साइन का अपोजिट होता है, तो इस वैल्यू को अपोजिट कर दूंगा। कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो इनका उल्टा करेंगे वैल्यू भी आ जाएगी। इसके लिए एक ट्रिक और भी है, वो ट्रिक क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये भी वही ट्रिक है, आप ध्यान से देखना, तो देखो वही आएगा, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। देखो आप यहाँ भी पी अपॉन बी आया था साइन के लिए, ये साइन है, देखो बी अपॉन एच, यहाँ भी देखो बी अपॉन एच आया था, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस के लिए आया था, टेन किसके लिए आया था, पी अपॉन बी। तो यानी कि अगर आप पंडित बद्री, अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो भी वही। अगर आप बोलते सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, तब भी वही बात है। और बता दूं, बहुत है, दुनिया भर के, ये लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, वही बात है। पी अपॉन बी क्या होता है, वही साइन, बी अपॉन एच क्या होता है कॉस, पी अपॉन बी क्या होता है टेन, फिर से वही आगे। बहुत है, और बता देता हूँ, अगर, चलो और बता देते हैं, लो एक आप ही के जैसा मजेदार सा बता देते हैं। पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साथ चखना थोड़ा।
तो देखो फिर वही बी अपन एच, बी अपन एच, बी अपन भी वही, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, हर बार वही बनेगा जितनी बार आप कर लो। बेसिक कंसेप्ट तो नहीं बदल रहा ना, बेसिक कंसेप्ट क्या वो समझना बेटा। बेसिक कंसेप्ट ये है कि मैं एक बार इसको चेंज कर देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होगा, ये नहीं बदलेगा। अब वो चाहे आप इसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले बोले, चाहे आप इसे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग बोले, चाहे आप इसे पाकिस्तान भूखा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा बोले, चाहे आप पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा साथ थोड़ा चखना, तब भी चल जाएगा, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो ये सबको याद हो गया, इसका भी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे बहुत बार। अब जो मेन चीज है वो है एक हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। देखिए आप सबको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम जो है कैसे काम करती है। ये आपने छोटी क्लासों में भी थोड़ा सा पाइथागोरस ट्रिप्लेन पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, तो ए बी सी मान लेते हैं सी के लिए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज। जो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं बेटा कुछ भी हो जाए सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हाँ आप ऐसे लिख लो, इससे क्या प्रॉब्लम पड़ती है, तो आप सब समझते हो ना कि हाइपोटेन्यूज को आप बेस को पहले लिख लो, परपेंडिकुलर को बाद में लिख लो, ये कोई फर्क नहीं करता, इससे कोई क्वेश्चन में आपका फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका एज इट इज ही रहेगा, रिजल्ट ही रहेगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये पढ़ी होगी आपने, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का आपने प्रूफ नहीं पढ़ रखा, लेकिन आपने पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट पढ़ा है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम और यूज होगी तो हमसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जरा चेक करें एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज में अगर हम चलेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि आपको एबीसी राइट, आप अपनी बुक भी खोल के रखना बेटे, तो मैंने स्क्रीन पे बस आप लोगों के लिए लगा रखा होता है, तो आप अपनी बुक खोल के देखिए, उसमें आपको देखिए ये पहला क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब देखो ये बहुत ध्यान से देखना कि उसने राइट एंगल कहाँ पे बोल दिया, उसने ऐसे बता दिया आपको ना कि इस जगह पे राइट एंगल है, तो आपको जगह पता होनी चाहिए जिस जगह पे वो आपको राइट एंगल बोल रहा है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसी के ऊपर राइट एंगल के बेस्ड ही तो आप सारे काम करते हो। अगर आपको राइट एंगल नहीं पता होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए राइट एंगल तो आप सबको पता होना चाहिए। करके देखें, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो बेसिक थ्योरी तो हमने पढ़ी नहीं, बाकी जो जरूरत होगी उसको हम देखते रहेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ बी लिख दो, ये तो फिक्स हो गया। बाकी आपको जो जहाँ लिखना आपका मन है आप लिख लीजिए, या ए लिख लीजिए, या बी है या सी हो गया। हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूज, में यहाँ लिख देता हूँ, ये एंगल ए, ये मेरा आपका, थोड़ा कलर चेंज करता है, इस बात को थोड़ा कम दिख रहा होगा, ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने, एंगल ए उसने बोला तो इसके सामने ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। अब इसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी, इसने बोला है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, राइट एंगल में ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपको ऑलरेडी 24 दिया हुआ है, तो 24, बी सी आपको 7 गिवन है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये सब याद कर लेना। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 625। AC आप अगर फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा 625 का कितना आ जाएगा 25, यानी कि आपका ये जो मिसिंग नंबर था अब वो भी आपके पास आ चुका है। ये कितना आ चुका है आपका हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला था साइन ए निकालिए और कॉस ए निकालिए। अब हमारा जो फॉर्मूला था मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारा फॉर्मूला कहता था पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा साथ चखना थोड़ा।
तो इसके हिसाब से जो साइन है वो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। अब इस डायग्राम में आप देखो परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर आपका 7 है और हाइपोटेन्यूज कितना 25 है, तो आपका आंसर आ गया 7/25। कॉस क्या है, कॉस है यहाँ पे देखो, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और डायग्राम में देखो बेस कितना है, बेस आपको दे रखा 24, तो ये हो गया 24 बाई हाइपोटेन्यूज 25। ये आ गया आंसर, खत्म। लेकिन क्वेश्चन के साथ एक और इन्फॉर्मेशन है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप वैल्यू निकालो किसकी, अब वैल्यू निकालनी है हमको साइन सी, और सेकंड पार्ट है साइन सी और कॉस सी की। अब एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी भाई, चाहे एंगल सी हो चाहे ए हो, लेकिन जो साइन है, केवल साइन, वो तो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, वो तो हमारा फॉर्मूला कहता है। और जो कॉस है वो भी हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहेगा, वो तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि इस टाइम एंगल कौन सा दे दिया, आपके एंगल सी दे दिया है, सी दे दिया तो सी के सामने तो ये जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर, अब ये हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये आपका परपेंडिकुलर इस टाइम पे। और ये वाला जो साइड है, क्योंकि हमें तो अब सी के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, और ये वाला साइड जो है हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा नहीं, हाइपोटेन्यूज ऐसे ही रहेगा 25। ये जो साइड है, ये जो आपका ये, क्योंकि वो तो आपने क्या ले लिया, वो तो आपने परपेंडिकुलर, तो ये साइड आपका बेस हो गया, क्या हो गया, साइड बेस हो गया। तो इसके हिसाब से क्या होगा, आप साइन सी जब आप निकाल रहे हो तो परपेंडिकुलर के इस टाइम परपेंडिकुलर आपके पास है 24, अब ये लो जी 24 लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज तो 25 रहेगा, वो तो हमने बोला कभी बदलता नहीं है। बेस इस टाइम कितना है, बेस अब आपके पास 7 है और हाइपोटेन्यूज तो 25 ही है। आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बेसिक जो कंसेप्ट है जो आपको समझना है वो ये समझना है कि जब आपने, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था, ये आपका ABC था, सेकंड पार्ट में जो आपने सी के हिसाब से देखा, ये सी था ना, इसके हिसाब से ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो फिक्स हो गया। अब आपका सी था तो सी के सामने परपेंडिकुलर है, बचा हुआ बेस हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यानी बेसिक जो चीज है वो यही है कि आपको, देखो एक बार हम हल्का सा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली यहीं से शुरुआत की थी बेटा, हमने हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री वो ये ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल के अंदर चलती है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। जो एंगल आपको फाइंड करना है, अगर आपको सी का एंगल दिया हुआ है तो सी के सामने परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस। अगर आपको एंगल ए निकालना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ए के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज में फिक्स होता है, बचा हुआ ये बेस हो गया। ये आपको एक ये चीज आनी चाहिए। दूसरा आपको ये आना चाहिए कि भाई आपके पास क्या चीज है, आपको ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या हमारे पास जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास एक साइन, एक कॉस और एक टेन होता है। साइन का अपोजिट हमेशा फिक्स है, कॉस है फिक्स, बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल होगा, वैल्यू भी उल्टा हो जा रही है, पी अपॉन एच है, एच अपॉन पी होगी। कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, फिक्स है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, ये भी फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है, अभी मैं लिख दूंगा इसको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो क्या हो गया, ये फिक्स है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होगा तो 1 अपॉन कॉसेक होगा हमेशा, और कॉस का जो होगा वो 1 अपॉन सेक होगा, और टेन का जो होगा वो 1 अपॉन कॉट होगा। ये रेसिप्रोकल फिक्स है, बिल्कुल हमेशा फिक्स है। इवन कॉस के लिए भी यही है, अगर ये कॉसेक है तो मतलब सबके साथ ही है, अगर आप कॉसेक लिखोगे इसके हिसाब से कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन आ जाएगा, ये सबके लिए बेटा, इसी के लिए नहीं, सब रेशियो के लिए। ऐसे अगर ये कॉस का सेक है तो सेक का कॉस होगा, टेन का कॉट है तो कॉट का टेन हो जाएगा। इस तरह से ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया और इसके बेसिक सा देख लिया। थोड़े से बचे हुए क्वेश्चन, इसके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय बच्चों।